हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। अपनी हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जिसमें कि हम 2 टाइप्स कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, दूसरा कौन सा पढ़ा था? कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या था कि हमारे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरी है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। ठीक है, अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड देखते हैं कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखते हैं व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस में भी पढ़ चुके हैं, जो कि है कॉम्प्लेक्स sentences। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, लिखिए। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अ complex sentence is one which consists at least one dependent clause and one independent क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या कहते हैं कि इसमें एक तो कौन सा क्लॉज होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, जो कि कनेक्ट किससे होने चाहिए, कनेक्टेड किससे कनेक्ट होने चाहिए, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जो कि एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज रखता है और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज रखता है। पिछली बारी में क्या था, कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज थे, बट वो कनेक्ट किससे थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। ये किससे कनेक्ट होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जैसे आफ्टर, एज सून एज, हु, इफ, whom। तो ये सब क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। कुछ ऐसे ही काफ़ी सारे होते हैं, इसलिए हम एक्सेट्रा लिख देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, इफ़ यू
want to reach on time, you better start immediately. ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? इफ़ यू वांट टू रीच ऑन टाइम यू बेटर स्टार्ट इमीडिएटली। तो इसमें बताइए कि हमारा मेन क्लॉज कौन सा, इट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। तो इसको करते हैं ब्लू कलर से। बताइए, यू बेटर स्टार्ट इमीडिएटली, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? यू बेटर स्टार्ट इमीडिएटली। क्यों है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज? क्योंकि इसको समझ आ रहा है कि तुम्हें तेज़ चलाना चाहिए। अगर मैं बोलूँ इफ़ यू वांट टू रीच ऑन टाइम, अगर तुम टाइम पे पहुंचना चाहते हो तो क्या आगे अगर क्या होगा उसके आगे हमें नहीं पता, इसलिए ये स्टैंड अलोन नहीं कर सकते। स्टैंड अलोन कर रहा है एज अ सेंटेंस, ठीक है। और लेते हैं यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज, देखते हैं क्या होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। इफ़ से लेके टाइम तक, इफ़ यू वांट टू रीच ऑन टाइम, ठीक है। एंड इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताइए कौन सा है? सब इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा है? इफ़। तो इसमें आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। द प्लेस वेयर वी फर्स्ट met will always be my favorite spot। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? द प्लेस वेयर वी फर्स्ट मेट विल ऑलवेज बी माई फेवरेट स्पॉट, कि जहाँ पर वो जगह जहाँ पर हम पहली बार मिले थे वो हमेशा मेरे लिए क्या रहेगी? फेवरेट जगह रहेगी, फेवरेट स्पॉट। तो इसमें बताइए कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा है। तो बताइए डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है इसमें से? डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें से वेयर वी फर्स्ट मेट, वेयर वी फर्स्ट मेट, ठीक है। ये क्या कह रहा है? जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, जहाँ पर हम पहली बार मिले थे तो क्या हुआ वहाँ पर? ना कोई उसकी वो बताएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ, क्या कौन सी जगह है, कुछ भी नहीं बताया। तो ये स्टैंड अलोन नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा? द प्लेस विल ऑलवेज बी माई फेवरेट स्पॉट। तो इसमें मेन क्लॉज कौन सा? इट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? वो जगह हमें हमेशा फेवरेट स्पॉट रहेगी, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको समझ आ ही गया होगा। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा है?
इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, आप इसमें बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें क्या आया है, वेयर आया है। वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं इसको काट के रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, वेयर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी। मिक्स्ड सेंटेंस, फोर्थ और लास्ट है ये। मिक्स सेंटेंस मैंने क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, फोर्थ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिक्स होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ये भी बहुत इजी है, आपने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड अलग अलग तो पढ़ा है, अगर इनको हम साथ में रखेंगे तो क्या होगा, एटलीस्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए और 1 एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्या चाहिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, although he was tired, John stayed up late to finish his project, and he still managed to get work on time। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है एल्दो ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, जॉन स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट एंड ही स्टिल मैनेज टू गेट वर्क ऑन टाइम। तो इसमें से बताइए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। मिक्स सेंटेंस में क्या होता है, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन कौन से हैं, John stayed up late to finish his project। तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो गया हमारा, सॉरी फर्स्ट क्या लिख दिया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया ये। सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया, ही स्टिल मैनेज टू गेट वर्क ऑन टाइम, हो गया सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। और हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो गया, एल्दो ही वॉज टायर्ड, ये फर्स्ट डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस एज अ कंप्लीट थॉट दे रहा है, ये भी और ये भी। ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है कि वो टायर्ड था, तो क्यों था ये भी नहीं बताया है, कब तक क्या किया उसने, कुछ भी नहीं बताया है। तो इसी तरह से इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसी तरह हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसमें 4 टाइप्स थे ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें हमने डिफाइन भी देखी सबकी, एग्जाम्पल्स भी देखे, स्ट्रक्चर भी देखा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज कितने चाहिए, उनको कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, कनेक्शन भी देखा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।